सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, पटना के गांधी मैदान से आज बहुत बड़ा आयोजन हुआ है साधु संत समाज के द्वारा, जिसमें धीरेंद्र शास्त्री महाराज भी मौजूद थे। दोस्तों, साधु संत समाज से कई लोग वहां पे मौजूद थे और साथ ही साथ में स्वामी राम भद्राचार्य जी भी वहां पे मौजूद थे। आज पटना के गांधी मैदान से भगवाए हिंद सनातनी महाकुंभ का आयोजन की शुरुआत हुई है। कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आज रात भर सो नहीं पाएंगी। आपको बता दूं दोस्तों, इस मंच से कई ऐसी अहम बातें हुई है, कई मैसेजेस फॉर हर सनातनियों के लिए आए हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे ऑपोजिशन पार्टियों किन किन को पेट में दर्द होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको बता दूं दोस्तों के आने वाले 3 महीने, 3.5-4 महीने के अंदर में बिहार के विधानसभा के चुनाव होने हैं। 243 सीटों पर सबकी नजर है, जिसमें महागठबंधन की तरफ से आपको पता है कि राजद और कांग्रेस बड़ी पार्टी है और आए दिन ये लोग हिंदुओं के खिलाफ में बयानबाजी करते रहते हैं। दोस्तों, वक्फ बिल के खिलाफ में पिछले रविवार को जो भाषण तेजस्वी यादव ने इसी गांधी मैदान से दिया था, वो अब तक कोई नहीं भूला। यादव समाज भी पूरी तरह से गरमाए हुए हैं, गुस्साए हुए हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जिस हद तक गिर रहे हैं, वो ना ही कोई भी सनातनी समाज बर्दाश्त कर पाएगा। आपने हाल ही में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने स्वामी धीरेंद्र शास्त्री महाराज जी के बारे में जो बयान दिए थे, उसके बाद में पूरे देश के अंदर में साधु संत समाज, सनातनी सब गुस्सा हो चुके थे अखिलेश यादव से। यहां तक कह दिया कि सनातन द्रोह कर रहे हैं अखिलेश यादव, भाई भाई को बांट रहे हैं। और जिस तरीके की उन्होंने टिप्पणी की स्वामी धीरेंद्र शास्त्री महाराज के ऊपर, उससे साधु संत समाज पूरी तरह से नाराज हो गया। उनके घर में पूजा थी तो पंडितों को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था कि आप लोग आइए पूजा कीजिए। कोई भी उनके घर नहीं गया और मना कर दिया गया। काशी से उन्होंने पंडितों को दोस्तों निमंत्रण दिया था कि आप लोग आइए पूजा करिए, कि कोई पुजारी वहां पे उनके घर पे नहीं गया। इतने गुस्साए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने फैशन सा इन लोगों के अंदर हो चुका है कि अब हिंदुओं को गाली दो, सनातन के खिलाफ बातें करो और अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स को बरकरार रखो। आज भारत के अंदर में ऐसी कई चीजें होने से दोस्तों इन ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियों ने रोकी है जो भारत के हित में थी। एनआरसी जैसी पॉलिसी सबको पता है। अब बिना टाइम गवाए दोस्तों आपको बताता हूं कि आज गांधी मैदान में हुआ क्या। आज सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दूं कि अब बिहार हिंदू विरोधियों के सत्ता नहीं सौंपेगा। सनातन महाकुंभ में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने कही ये बात। सीधा मैसेज है कि अब गजवाए हिंद 2047 का जो कैलेंडर टांग के अपने घर पे रखा हुआ था ना, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन नेताओं ने, अब उसको फाड़ के अब सीधा भगवाए हिंद बना के रहेंगे हिंदुस्तान को। ये आह्वान किया है धीरेंद्र शास्त्री महाराज जी ने। आपको बता दूं दोस्तों कि और भी कई उन्होंने बात की है। बिहार की राजधानी पटना में रविवार को सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री भी शामिल हुए। धीरेंद्र शास्त्री ने यहां जनता को संबोधित करते हुए कहा, बिहार में वैसे ही बहार है। वो कहावत थी ना, नीतीश कुमार बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो अब धीरेंद्र शास्त्री महाराज ने यह कहा, बिहार में वैसे ही बहार है। बिहार पहला राज्य होगा जो हिंदू राष्ट्र होगा। फिर उन्होंने कहा, हमारे मन में था पटना दोबारा आ गई, पिछली बार सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं मिल सकी थी। धीरेंद्र शास्त्री ने कार्यक्रम में आगे कहा, सनातन का मतलब है पूरे विश्व का विश्व गुरु, हर हर महादेव। बिहार के पागलों, एक बात गांठ बांध लो, हम सब हिंदू ही है। बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि जातियों में बंटना बंद करो। अब दोस्तों उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बांटने नहीं देना है। कुछ भी हो जाए, इन लोगों को पता है कि नेताओं को कि तुम यादव हो, तुम ब्राह्मण हो। अभी जो इटावा के अंदर में दंगे करवाए,
आज भी जो लोग पकड़े गए हैं दोस्तों, उनके ऊपर में एनएसए लागू हुआ है। ये देखिए अखिलेश यादव के बेटे बच्चे और ये आम जनता के बच्चे जो इनके बहकावे में आके ऐसे नेताओं की बातें सुन के जेल में जाते हैं। उन्होंने कहा दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अभी वर्तमान में कहीं भाषा तो कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही है। आपने देखा ही है महाराष्ट्र के अंदर में ये दोनों आतापी पातापी भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने क्या रायता फैला के रखा है। खुद मराठी लोग विरोध कर रहे हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का। वो कह रहे हैं कि तुम किस हद तक गिर के हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे थे कास्ट के लाइंस पे अब तक, और अपने तुमने भाषा के नाम पे हिंदुओं को बांटने के लिए दोस्तों तैयारी कर ली है, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की राजनीति चमकाने के लिए और अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को जिंदा रखने के लिए। ये इस हद तक गिर चुके हैं कि भाई को भाई से लड़वाए। अब दोस्तों हमें किसी विरोधियों से दिक्कत नहीं है, हमें उन हिंदुओं से दिक्कत है जाति के नाम पर लड़ते हैं। हम किसी पालकी के नहीं है, जिस जिस पालकी में हिंदू है हम उसके हैं। सीधा मैसेज दिया भाई, इससे क्लियर मैसेज नहीं हो सकता कि कास्ट बेसिस पे नेता लोग रोटी सेकते हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने परिवारों को सत्ता देने के लिए, पावर देने के लिए, अपने बेटों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए। भाई जातियों में बट के कोई फायदा नहीं है। कब तक बटोगे? 2014 से पहले तो बट के बिखर के पड़े हुए थे सारे हिंदू सनातनी। अब जब इकट्ठा हो रहे हैं तो इन पॉलिटिकल पार्टियों के पेट में मरोड़ है कि भाई अगर ये लोग एक हो जाएंगे तो भारत के अंदर में इनकी दुकानें इनको बंद करके भागने की जगह नहीं मिलेगी। बिहार में पद यात्रा करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज। बहुत बड़ा दोस्तों उन्होंने अनाउंस किया है कि बिहार के चुनाव होने के बाद में बिहार के अंदर में वो बहुत बड़ी पद यात्रा करेंगे पूरे बिहार में, ताकि उनके ऊपर में राजद, कांग्रेस, ये पॉलिटिकल ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां आरोप न लगा सके कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री महाराज पद यात्रा कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव के बाद में आऊंगा और बिहार में पद यात्रा शुरू करूंगा। फिर स्वामी रामभद्राचार्य जी ने भी भरी हुंकार। इस कार्यक्रम में स्वामी रामभद्राचार्य जी ने भी शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पे कहा कि जहां देखो वहां तनाव है, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। भाई सीधी बात है, उन्होंने कह दिया हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी निर्भय होकर अखंड हिंदू धर्म के पथ पर चलते रहें। उन्होंने कहा कि वही भारत में राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। जिस प्रकार से राम मंदिर बना है उसी प्रकार बिहार के सीतामढ़ी में सीता मंदिर बनाकर रहेंगे। उनको कहा कि सनातन धर्म, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को जो बांटना चाहेगा वो स्वयं बढ़ जाएगा, जो काटना चाहेगा स्वयं कट जाएगा। उन्होंने दोस्तों आज साधु संत समाज ने वहां पे अपनी कथाएं की। फिर उन्होंने हिंदुओं को आह्वान किया कि आप लोग एक हो जाइए। अब आप देखिएगा कल से बयानबाजी शुरू हो जाएगी इसके ऊपर भी, राजद की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, प्रशांत किशोर की तरफ से। मुझे लगता नहीं है कि होगा, लेकिन हाँ प्रशांत किशोर ने भी वक्फ बिल के खिलाफ आवाज तो उठाई थी भाई। हो सकता है क्योंकि अभी पॉलिटिक्स आने वाले वक्त में उनको पता है कि भाजपा, जदयू, इनको वोट देने वाले जो एक आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं वो कभी भी अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो जो कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं, जो गैर एनडीए वोटर्स हैं, उनको ही लुभाओ। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कमेंट होता है। फिर उन्होंने अब कहा कि अब बिहार हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेंगे। सीधा बात कह दिया कि भाई राजद जैसा जंगल राज 2 थोड़ी चाहता है कोई, जिसने पिछले रविवार को जो बातें कही हैं वक्फ बिल के खिलाफ में कि हमारी सरकार बनी तो वक्फ बिल को फाड़ के फेंक देंगे, मुसलमानों का हक दबाया जा रहा है, ये सब जो जबरदस्ती की बातें कही है ना तेजस्वी यादव, इससे यादव समाज भी पूरी तरह से दोस्तों रूठा हुआ है और अब तेजस्वी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। लालू यादव की ये जो गलती थी ना कि यादवों को हम ले लेंगे और मुसलमानों को लेके हम चुनाव जीत जाएंगे, वो दिन गए।
अब यादव समाज पढ़ा लिखा और कट्टर सनातनी होता, कृष्ण भगवान का वंशज होता है यादव। वो कभी भी अपने धर्म और विचारधारा के खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि आप उनके समाज से आते थे तो इतने दिन आप लोगों ने मावा भी खाया, उनके लिए किया दिया कुछ नहीं आज तक। उनके नाम पे राजनीति करके सत्ता में इन लोग आए थे और जंगल राज का दौर जिस तरीके से बिहार को फैलाया, आज भी बिहार के ऊपर में जंगल राज जैसे दौर का काला दाग लगा हुआ है। तो ये थी दोस्तों एक अपडेट। देखिएगा पॉलिटिकल पार्टियों के पेट में किस तरीके से मरोड़ है, ऐसी अभद्र भाषा यूज करेंगे, खैर उनको जवाब भी मिल जाएगा लोगों से। और बिहार के अंदर में अभी जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया को लेके इन लोगों ने बहुत रायता फैलाया है बिहार के अंदर में, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी है इसमें भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत हद तक दोस्तों कवर भी कर दिया। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी एनरोल कर दिया है और वो अभियान अभी भी उसी स्पीड पे चल रहा है। उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी था। जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने कहा कि एक पिता के 4 पुत्र है, चारों के स्वभाव अलग है, दुनिया के लिए चारों अलग अलग है। अगर कोई चाहेगा कि आपके घर में कलेश हो तो एक भाई को भड़काएगा दूसरे भाई के खिलाफ में, लेकिन वो पिता की नजरों में चारों बेटे एक ही है। तो चारों बेटे एक हो जाओ, एक परिवार के बन जाओ, हिंदुत्व की छतरी में आ जाओ, सनातनी छतरी के अंदर में आ जाओ। कास्ट में अपने आप को मत बांटो कि ये कास्ट वाला है वो कास्ट वाला है। इतना कास्ट सिस्टम भारत के अंदर में भाई कभी पहले नहीं था जिस तरीके से अभी हाल ही के कुछ वर्षों में ये कास्ट सेंसस करवाने से लेके लैंग्वेज लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम जो अभी क्रिएट की जा रही है महाराष्ट्र के अंदर में। खुद मराठी लोग वहां पे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, भर भर के गालियां दे रहे हैं कि मराठी लोग के नाम पे तुम राजनीतिक रोटी अपनी मत सेको, अपने बेटों का भविष्य सुरक्षित करने के चक्कर में और अपनी राजनीति से रोटी सेकने के लिए। क्योंकि भारत के अंदर में ये एक टूल बन चुका है, जातियों में बांटो। अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला दिया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। चलो भाई, अल्पसंख्यक हमारे नहीं है, पिछड़ा और दलित तो है हिंदुओं में, वो कैसे अलग हो गए? तो ये जितने भी नेता है ये खत्म होंगे, ये स्वामी रामभद्राचार्य जी ने आज मंच से कहा। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।